नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मनुष्य जीवन मिला है और जीवन आपका है, इसमें मेरा कोई दबाव नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात सुनिए, ना मैं आप पर दबाव डालता हूं। और आज तक आपने भी किसी ने कहा आपने नहीं सुना, लेकिन मेरा विश्वास करिए, आज एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, और किसी की सुने न सुने, आज से आप अपने हृदय की जरूर सुने। और यदि आपने अपने हृदय की नहीं सुनी ना, और ये नहीं हुआ ना, तो मेरा विश्वास करेगा आप स्वयं को नहीं जान पाते। जो मनुष्य अपनी हृदय की आवाज को नहीं सुनता, हृदय की आवाज में अनंत ऊर्जा की आवाज, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो अनंत ऊर्जा, वो जीवनी शक्ति, जो मनुष्य इसको नहीं सुन पाता है, फिर जीवन में सुनने लायक भी नहीं रहता। साथियों, यदि वास्तव में मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हो, अपनी हृदय की आवाज सुनो, अपनी हृदय की प्यास बुझो, हृदय का प्याला भरो उस शांति से कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। और इस मार्ग पे बढ़ाऊं आगे। सत्संग खाली 30-40 सेकंड या 1 मिनट करता हूं, उसके बाद ये सत्संग सुन सको तो मैं राशिफल लेके आता हूं। मेरा उद्देश्य है कि मनुष्य उस ज्ञान को जाने, मनुष्य अपने हृदय को तृप्त करे, मनुष्य जीवन को जो मौका मिला है उस मनुष्य जीवन को जीते जी सफल बनाए। अनंत ऊर्जाओं का स्रोत आपके भीतर में विराजमान है। मैं उस अनंत ऊर्जा से आपको जोड़ सकता हूं मेरे साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्या ज्वाला, हं जं लं जं पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोर्धने बधन्वा नितन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों, चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव का संकेत दे रहे, क्योंकि चंद्रदेव आज शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर समय प्रतिकूल है। वाहन संपत्ति में निवेश करना या बेचना या खरीदना दोनों ही परेशानी का कारण, दोनों ही हानि का कारण है। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बनते हुए कार्य में व्यवधान है। शख्स कर्मियों के साथ वाद विवाद से तनाव मिलेगा और खर्चा बढ़ेगा।
युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और कष्ट है। आज ध्यान भंग होगा, भ्रमित रहेंगे और कष्ट आ सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? अपनों के साथ उत्तम व्यवहार करें और अपनों के साथ रहें। क्या ना करें? लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, इस मंत्र का सुबह सुबह 3 माला जाप करिएगा। भाव से, श्रद्धा से जाप करने से पूरा दिन कष्टों से बच के रहेंगे। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव की नजरों में संचरण करें। समय अनुकूल है। नौकरी में सफलता मिलेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग प्रश्न कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, साहसिक कार्य में विशेष सफलता मिलेगी और पत्रकारिता में, लेखन में, फिल्म इंडस्ट्री में, टूरिज्म में आज उत्तम लाभ मिलेगा और अकाम भी बनेंगे आप। युवा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य में सफलता के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? किसी को कटु ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नजरों में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले, मेहनत और परिश्रम से, संघर्ष से कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में एक संतुलन बनेगा और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अपनों के साथ बैठने का मौका बनेगा, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। हाँ, खर्चा जरूर है लेकिन आय की प्राप्ति होगी। बस मन संतुलित रखें, चंचल मन पर काबू रखें। कार्य व्यवसाय में कर्मचारी से अनुकूलता बना के रखें तो और बेहतर फल प्राप्त होंगे। युवा विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम फल मिलेंगे। छात्रों को अपने ज्ञान के विस्तार को मदद मिलेगी और युवाओं को नौकरी पाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? आज सचेत रहना होगा थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों, ओम नमः प्रिय पिताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा, और आज का सुंदर ज्योतिषी सूत्र है, यदि मंगलदेव और राहुदेव का अष्टम भाव में युति हो या अष्टम भाव में दोनों का दृष्टि संबंध हो तो वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। दुर्घटना का संकेत है, चोट लग सकती है। चंद्रदेव और शुक्रदेव की युति पुरुष की कुंडली में समराशि में बने, ऐसे व्यक्ति को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। वैवाहिक मर्यादाओं के प्रति सजग, नैतिकता और रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखना चाहिए। ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं आयुर्वेद के इस थोड़ी देर की चर्चा में एलर्जी पे चर्चा करूं। एलर्जी में परहेज बहुत जरूरी है। जिन चीजों से आपको एलर्जी होती है उनसे आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, कई बार कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं, लेकिन पिछले कई सालों में मैंने एक चीज का प्रयोग किया है और मैंने देखा कि एलर्जी को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। सालों पुरानी एनर्जी से भी लाभ मिला। क्या करना है? बड़ा, मेरी बात को बड़ी सावधानी से सुने। जब आप रात में सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद 2 बूंद देसी घी की, शुद्ध देसी घी, और कहीं नहीं मिलता है तो शनिधाम से संपर्क करिएगा। आप जानते हैं कि गौ माता मेरे पास में है और शुद्ध देसी घी आपको वहाँ मिल जाएगा। हाँ, मैं व्यापार नहीं करता, आपको घी चाहिए, गौ माता को चारा भेजिए और आप अपने घर घी मंगा दीजिएगा। शुद्ध देसी घी, एकदम 1000% कह सकता हूँ, 100 नहीं, 1000%। और भारतीय नस्ल की शुद्ध गायों का घी आपको संधाम गौशाला में मिल जाएगा। लेकिन फिर कहूँगा कि चारा भेजना पड़ेगा आपको, घी मंगवा लीजिएगा तो आपको शुद्ध देसी घी मिल जाएगा। शुद्ध देसी घी की आप रात में सोने जाए 2 बूंद अपने दोनों नाक में डाल दीजिए, एक बूंद दोनों में डाल दीजिए, और सुबह नहाने के बाद फिर 2 बूंद देसी घी की अपने नाक में डाल दीजिए और 2 या 3 बूंद अपनी नाभि पे भी डाल के 15 मिनट के लिए आप लेटे रहिए चुपचाप। ज्यादा नहीं, 2-3 महीने करके देखिएगा, आपको अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा और एलर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। जो दवा आप लेते हैं उसे पीछा छूट जाएगी। विश्वास कीजिए, यह परखा हुआ आयुर्वेद नुस्खा है। नुस्खा आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। चंद्रदेव लगन भाव में है और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नसरों में संचरण, समय अनुकूल है। मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति और मनोबल बहुत मजबूत होगा। आत्मबल बहुत मजबूत है। परिवार का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और कारोबार में और नौकरी में उत्तम अवसर और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। सुख और संतुष्टि बढ़ेगी। समस्याओं का समाधान मिलेगा। चल संपत्ति की प्राप्ति होगी। स्वजनों का सहयोग, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है।
अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ाना बड़ा फायदेमंद रहेगा और पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी युवाओं को। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में मदद करें। क्या ना करें? मेहनत और भागदौड़ से न घबराएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारे को चाल प्रतिकूल है। साझेदारी कार्य में विशेष हानि का योग है। पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है और अधिकारी वर्ग से तालमेल बिठाना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा में खर्च है। कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, परेशानी है, उठापटक है, धन हानि है। लापरवाही नहीं करें। एकाग्रता बढ़ाए, अपनों को साथ रखे, भावुकता पर काबू रखे और आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, अन्यथा परेशानी है। डरा नहीं रहो। प्रिवेंशन बेटर देन केयर। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों के साथ रहें, अपनों की सलाह सुने और अपनों की सलाह के अनुसार काम करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पास में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणि जगतधराय नमः, इस मंत्र का सुबह सुबह सूर्य उदय के समय 3 माला जाप कर लीजिएगा। परेशानी, कष्ट और दुख नहीं आएगी। नमूने बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय अनुकूल है। सुखद भविष्य के सपने साकार होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। आप उच्च पदों पर विराजमान है। प्रशासनिक, आप IAS है, IPS है या फौज में है, उच्च पदों पर बैठे हैं। शुभ समाचारों के साथ साथ धन वृद्धि का योग है। उचित अवसर का लाभ मिलेगा। आजीविका में स्थान परिवर्तन का शुभ होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। धन संबंधी समस्याओं से पीछा छूटेगा। स्वजनों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न होगी। एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम फलों का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या करें? कानून के दायरे में रह के करें। क्या ना करें? अनावश्यक लोगों से संबंध न बनाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी पास 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। नवीन कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। नए ऑर्डर टेंडर की प्राप्ति होगी। धन लाभ होगा। घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण रहेगा और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर है। विद्यार्थियों को मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। युवाओं को कारोबार में मेहनत और परिश्रम का शुभ परिणाम मिलेंगे और धन लाभ होगा। क्या करें? व्यावसायिक खरीद फरोख्त में अपनों का योगदान रखें। यदि कोई व्यापारिक लेन देन कर रहे हैं, धन का निवेश कर रहे हैं या धन कारोबार का विस्तार कर रहे हैं, बहुत जरूरी निजी सदस्यों से बैठकर सलाह करना। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वाला, ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। आज नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्य में सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के अच्छे योग मिलेंगे। सामाजिक कार्य करने का मौका और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता मजबूत और सूझबूझ और संयम से काम करने की वजह से आर्थिक स्रोतों के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी और धार्मिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा। फिर भी मैं कहूँगा कि आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य तरीके से सुंदर बनाने की, मतलब व्यर्थ का खर्च ना करें। पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखें। थोड़ा सी मेहनत जरूर करें। युवा और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने से कार्य बनेंगे। युवा और विद्यार्थी इच्छानुसार फल पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। आर्थिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं सफल होगी। क्या करें? थोड़ा आज अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कार्य करें। क्या ना करें? वाणी व्यवहार से किसी को कष्ट ना आने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा। कार्य सिद्धि की चिंता है। कर्मचारी वर्ग से वाद विवाद है। आत्मविश्वास की कमी और यात्रा में धन हानि का संकेत है। आज कोई व्यक्तिगत समस्या आपको परेशान कर सकती है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हानिकारक रहेंगे। अपनों से व्यवहार करते समय शालीनता का प्रतिदय, अन्यथा परेशानी आएगी। डरा नहीं रहूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करें। क्या ना करें? सरकारी तंत्र को उपेक्षित नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम क्लीम उद्घरताय उद्धारणय नमः, इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन।
बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, सफलता की राह खुले और कार्य में सफलता मिले, ये उपाय आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ये उपाय रविवार और मंगलवार को करना चाहिए। यदि आपके घर में गंगा जल है या किसी पवित्र सरोवर का जल है, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने बाएं हाथ में जल लीजिए और दाएं हाथ से ढक दीजिए। 11 बार वेद माता गायत्री का मंत्र बोलिए, जल अभिमंत्र हो जाएगा। इस जल को दूसरे जल में मिलाकर अपने घर में छीड़ दीजिए, दोनों कोनों से, ईशान कोण, नेतृत्व कोण, दोनों कोणों पर जरूर छिड़के। इन दो कोणों में ऊर्जा की गति होती, जो सर्वाधिक धीमी गति होने से नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती। सप्ताह में 2 बार, रविवार और मंगलवार को, यदि यहाँ अभिमंत्र जल आप छिड़कते हैं तो घर में सुख शांति रहेगी और आपकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव की दशा में संचय समय उत्तम है। आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, कार्य सफलता, धन लाभ होगा। बेरोजगार को रोजगार मिले, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्वानों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और वे युवा जो उच्च पदों पर विराजमान है, आज का दिन बड़ा शुभ है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? परिवार के साथ रहने का प्रयास करें, परिवार की सुने, परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत मकर राशि वाला। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अति उत्तम है। स्वजनों का सहयोग मिलेगा, मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। व्यवसाय वर्ग में लाभ कमाएंगे, कानूनी क्षेत्र में विजय होंगे। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में हर जगह सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर परीक्षा में उत्तीर्ण रहे आप लोग। मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे और शुभ कार्य की योजना भी बनेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज न चलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत कुंभ राशि वाला। ओम श्री वत्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। नौकरी हो चाहे कारोबार, चाहे व्यवसाय, समाज और परिवार, संयम और धैर्य सफलता में 4 चांद लगा देगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मानसिक तनाव कम होगा। हाँ, संतान की सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। युवाओं को अपनी मेहनत और परिश्रम के हिसाब से कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? अपनों से मन मुटाव ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाय ऊर्ध्व सताय नमः, इस मंत्र की एक माला हर कष्ट, हर परेशानी में आपको कमी लाएगी। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों,
वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।